नमस्कार। मैं हूँ सिंधु और सिंधु की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है और इससे हम बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। सर्दी में हमें अलसी का लड्डू ज़रूर ही खाना चाहिए और इसे बहुत ही आसान तरीक़ों से, बहुत सिंपल तरीक़ों से हमने बनाया है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अलसी के लड्डू हमें किस तरीके से बनाए हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे लड्डू को खाने से बहुत ही फ़ायदे हैं हमें। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे ब्रेन के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इसे हम अपने पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बना लेते हैं। किस तरीके से इसका यूज करना है हम एक-एक करके बताएँगे और इसके लगभग बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके 3 प्रमुख फ़ायदे हम ज़रूर बताएँगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने जो अलसी के बीज लिए हैं वो बिल्कुल ही फ्रेश है, तो हमें मार्केट से लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। हम बिल्कुल फ्रेश अलसी के बीज लेकर के आए हैं और अब इसे हम कढ़ाई में डाल कर के अच्छे से सेक लेंगे। देखिए इसके एक-एक दाने कितने अच्छे से खिल रहे हैं। हमें भुना हुआ अलसी नहीं लेना है, हमें इसी तरीके से कच्चा वाला अलसी लेना है। बाज़ार में ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसको भूनने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होता। ओमेगा 3 एसिड हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अलसी के बीज आप लेकर के आएँ और घर में सिंपल तरीके से इसे भून लें। हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया है और इस तरीके से चलाते हुए हम भूनेंगे। जब ये पक जाएगा तो इसमें से चट-चट की आवाज़ आने लगेगी। तो हमें पता चल जाता है कि ये भुन गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका कलर भी भुनने के बाद डार्क हो जाता है। ये फाइबर से भरपूर मात्रा में होती है इसमें, जिस वजह से हमारे पाचन क्रिया में भी बहुत सहायता मिलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको खाने से शुगर लेवल भी हमारा मेंटेन रहता है और इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल कम भी होता है। तीसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इस कारण से सर्दियों में के मौसम में छोटी-मोटी बीमारी हमें नहीं होती। तो ये जब अच्छे से भुन गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक परात में निकाल लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही बारीकी से हमने भूजा है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मात्र 10 मिनट में हम भून करके बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ पर इसके दाने बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और ये बिल्कुल फूले-फूले से नज़र आ रहे हैं। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि इसको हम अभी साइड में रख देते हैं, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर इसके बीजे आप देख लें। अगर आपने आज तक नहीं पहचाने हैं तो इस तरीके से बीजें देखने के बाद आपको पता चल जाएगी कि अलसी ऐसा ही होता है। मार्केट में तो भुना हुआ नमक वाला भी मिलता है, लेकिन हमें उसका यूज नहीं करना है। ऐसे अलसी भून करके अगर हम अपने घर में इसके आटा रख लें और जैसे नॉर्मल गेहूं का आटा हम मार करके और रोटी बनाते हैं, तो उसमें अगर इसे 2 से 3 चम्मच डाल लेते हैं तो अलसी का हमें बहुत ही फ़ायदे मिलने लगेगा। और ठंडी में बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों का हम सेवन करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसे ठंडा होने देते हैं और आगे प्रोसेस में दिखाते हैं। यहाँ पर हमने ये देसी घी ले लिए और 1 चम्मच यहाँ पर देसी घी डाल देंगे, क्योंकि हमें बादाम भूनना है और आपको तो पता ही है कि बादाम भूनने में हमें ज़्यादा दे घी वगैरह वो सोखता नहीं है। तो इसके लिए हम 1 चम्मच ही बहुत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो गई है और ये 1 कप हम बादाम ले लेंगे। ये ठंडियों में ही इसका सेवन बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम इसे भी अब भूनने लेंगे। इसे भूनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है। मतलब हाई फ्लेम पे हमें नहीं भूनना है, वरना ये ऊपर से तो डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर थोड़ा कच्चा ही रह जाएगा। तो इस तरीके से इसे स्लो गैस पर ही हम भूनेंगे। तो देखिए, जब ये भून रहे हैं तो हमारा घी जैसे था वैसे ही दिखाई दे रहा है और इसका कलर भी डार्क होने लगा है। ऐसे, ये देखिए, ऐसे भूनेंगे। और आप यहाँ पर चाहें तो अखरोट भी डाल सकते हैं या पिस्ता भी डाल सकते हैं। मतलब आप जितना भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहें, आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं बादाम हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि एक-एक करके सारे बादाम को हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इसका कलर भी डार्क हो गया है और ये बहुत ही आसानी से फूल भी गया है। और इसमें निकालने के बाद हमारा इतना घी बच गया, यानी हमें घी अब डालना भी नहीं है। उसी घी में हम डाल देंगे 1 कप यहाँ पर काजू डाल दिए हैं और उसे भी लगातार उसी तरीके से जैसे हमने बादाम को भूना है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे।
अभी हम आपको भून के भी दिखा रहे हैं और इसका कलर भी दिखाएँगे कि कैसा कलर हो जाएगा, उसके बाद हमें निकालना है। इस तरीके से भूनते हुए आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि किसी कंची की मदद से इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। जी देखिए, है ना? ऐसे निकाल लेंगे और उसके बाद जो हमारी कढ़ाई है, तो उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे कि मखाने डाल देंगे। आपको तो पता ही है कि मखाने खाने का हमें कितना फ़ायदा है, तो इसलिए ठंडी में हमें ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह बहुत ही खाना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि इन सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में लड्डू बना देंगे, जिससे कि इसके सारे ड्राई फ्रूट्स का और अलसी का हमें फ़ायदा आसानी से मिल सके। अगर आप इस तरीके से भून करके बनाते हैं, तो आपको हमें उम्मीद है कि ठंडी में कोई बीमारी नहीं होगी और हमें मतलब एनर्जी से हम भरपूर रहेंगे। कैल्शियम भरपूर मिलेगा आपको, विटामिन्स भरपूर मिलेगा। तो इस तरीके से भूनते हुए गैस की फ्लेम को स्लो ही रखेंगे और इस मखाने को भी भून करके हम आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए अब मखाना भी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये सारे मखाने हमने निकाल लिए हैं यहाँ पर ऐसे इस तरीके से और इसे अभी हम साइड से रख लेते हैं। ये है नारियल का चूरा, इसे हमने कद्दूकस कर लिया है और घर में ही किया है, हमने डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लिया है और इसको भूनने के लिए हमें तेल, घी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नारियल में खुद का अपना तेल होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे गैस के फ्लेम को स्लो करेंगे और इसे भी भून लेंगे। जैसे ही आप इसे भूनिएगा वैसे ही ये चूरा की तरह चुरचुरा सा हो जाएगा, इसे भी हम निकाल के रख लेते हैं। और अब ये रहा हमारा ये अलसी, ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और डाल कर के अखो फाइन पाउडर बना लेंगे। ध्यान रखेंगे हमारा जो ये अलसी है वो पूरे आधा किलो यानी 500 ग्राम है और हमारे मार्केट में बहुत ही आसानी से हमें मिल गया है। तो आधा अलसी लेकर के हम खूब फाइन पाउडर बना लेते हैं। और हाँ, आपको बताते हैं कि इसका जो दाम है यानी रेट वो भी बहुत सस्ता है। ये देखिए, यहाँ पर हम आपको अभी अपना ये पाउडर दिखाएँगे जो हमने अलसी का बनाया है। इसे हमें नॉर्मली जैसे चटनी वग़ैरह पीसते हैं ठीक वैसे ही चलाना है मिक्सी को और ये नॉर्मल मिक्सी चलाने के बाद भी खूब फाइन पाउडर हो गया है। क्योंकि एक तो ये अलसी है इसकी बीजें टाइट होती हैं और दूसरे ऊपर से हमने इसे भून लिया है तो ये कुरकुरा सा हो गया है। तो इस तरीके से भुनने के बाद यानी पीसने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेते हैं किसी परात में क्योंकि हमें लड्डू भी बनाना है। और सेम प्रोसेस से क्या करेंगे कि जो हमारा आधा यानी हमने आधा ही यहाँ पर पीसा है, आधा भी साइड में रखे हैं, तो उसे भी डाल करके हम खूब फाइन पाउडर बना लेते हैं। अभी दिखाएंगे कि इसका पाउडर हमने किस तरीके से बनाया है। ये देखिए, ढक्कन खोल लिए हैं हम और ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन हो गया है, मतलब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने एक बार मिक्सी में लगाया और फटाफट से ये बन गया। तो इन सारे पाउडर को हम एक परात में निकाल लेते हैं इस तरीके से। आधा किलो अलसी में बहुत सारा लड्डू बन जाता है और ये मात्र हमारे मार्केट में तो 120 रुपया का मिला है, मतलब ये हम 60 रुपये का आधा किलो मंगाए हैं। आप इसे नॉर्मल तरीके से हो सकता है आपके मार्केट में भी यही रेट है क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं, मतलब कि ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। अब हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे जो हमने काजू, बादाम और ये मखाने जो भुने हैं, इन सारी चीज़ों को एक ही मिक्सी के जार में डाल लेते हैं क्योंकि हमें लड्डू में ही डालना है। नारियल को हमने नहीं डाला है क्योंकि उसे हम बाद में हाथों से दबा लेंगे जिससे वो चूरा बन जाएगा। इसका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको कुछ दरदरा सा ही मतलब बनाना है जिससे कि हम लड्डू खाएं तो हमारे मुंह में इसका क्रंचपन आए। ये देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने मिक्सी को पल्स मोड में चलाया है। तो ये दरदरा सा बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, है इस तरीके से ही हमें बनाना है और लड्डू में ऐसा ही बना जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। इन सारी चीज़ों को अब हम उसी परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें कि हमने अलसी की पाउडर रखा है। ये देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेंगे और उसके बाद इसे मिला लेंगे।
मिलाने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि परात में ही हमें लड्डू बनाना है, क्योंकि ये जो सामग्री है वो ज़्यादा हो गई है। आधा किलो तो हमारा अलसी का ही पाउडर है, और इसे नारियल को हाथों से इस तरीके से मसल देंगे तो ये दरदरा सा हो जाएगा। अगर इसे मिक्सी के जार में डाल देते तो ये पाउडर बन जाता, इसलिए हमने हाथों से ही इसे मसल दिया। और अब इन सारी चीज़ों को मिला कर के साइड में रख लेते हैं। इसके लिए हम गुड़ की तैयारी कर लेते हैं। गुड़ हमने 500 ग्राम, हमारा अलसी है तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम गुड़ लिया है। यहाँ पर ये साबुत ऐसे है तो इस तरीके से डालेंगे तो हमारा जो पाक बनेगा वो जल्दी नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमने इस तरीके से चाकू से काट लिया है। आप चाहे तो इसे खलबट्टे में भी तोड़ सकते हैं या फिर कद्दूकस भी कर लेंगे। चाकू से भी हम बहुत ही आसानी से इसे कर लिए हैं। तो अब हम चलेंगे किचन में, यानी कि कढ़ाई की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में डाल लिया है 1 कटोरी घी। ये देसी घी है, और लड्डू खास तौर से घी में ही बनाना चाहिए। अगर हम पानी में बनाते हैं तो उसका सेल्फ लाइन जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम घी में ही पाक बनाएंगे। आप हंसिए नहीं, घी में भी पाक बनता है। और इस तरीके से लड्डू बना करके देखिएगा, आपका लड्डू बहुत दिनों तक चलेगा, वो ख़राब भी नहीं होगा। 400 ग्राम हमारा गुड़ है, और इसे हमने बहुत बारीकी से काट लिया है। तो देखिए यहाँ पर सारे गुड़ को हम डाल देते हैं कढ़ाई में, और अब इसे हम मेल्ट होने देते हैं, यानी कि पाक बनने देते हैं। देखिए कुछ ही देर में, यानी कि 4 से 5 मिनट में हमारा पाक बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से चलाते हुए हम पकाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए 5 मिनट बाद ये हमारा इस तरीके से पाक बन गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस लड्डू के लिए हमें चट चट वाली पाग नहीं बनानी है, यानी तार वाली नहीं बनानी है। इसमें हमने 8-10 इलायची को खोल करके कूट लिया है, और 1 कटोरी इसमें हमने किशमिश डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें गुड़ में ही हम पका लेंगे। अगर इसमें नमी होगी जैसे किशमिश में, तो वो नमी भी ख़त्म हो जाएगा, और हमारी लड्डू जो है वो बहुत दिनों तक चलेगा। तो इस तरीके से पकाते हुए हम अच्छे से मिला भी लेंगे। देखिए ये गुड़ जो है बस से पिघल चुका है, फेन फेन सा हो गया है। लेकिन हमें तार नहीं बनानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। हमने शुरू में ही कहा है कि बहुत ही आसान रेसिपी है, तो ये आसान रेसिपी है। और इन सारी चीज़ों को अब हम इकट्ठा कर लेंगे, और बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गुड़ वाला ये पाक बनाया है, इसको हम इस थाली में ही डाल लेंगे ऐसे। कंची की मदद से हमने सारे गुड़ के पाक को निकाल लिया है, और कंची की मदद से ही इसे अब हम मिलाएंगे। क्योंकि जो गुड़ है वो बहुत ही गर्म है, अगर हाथ आप लगाएंगी तो हाथ में सट जाएगा। तो इसके लिए हाथों से अभी आप ना करें, जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो ही हाथों से आप मिलाएं। इस तरीके से हम हाथों से हल्का हल्का सा, अभी गर्म ही है, और ध्यान रखेंगे कि थोड़ा गर्म ही हो तो हम इसका लड्डू बना लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसका लड्डू बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी हमको। तो इस तरीके से मिलाते हुए अब हम लड्डू बना लेते हैं। देखिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसका लड्डू बन जाता है। जैसे गोंद का लड्डू, तिल का लड्डू, या बेसन का लड्डू हम बनाते हैं, ठीक सेम प्रोसेस वही है, उसी तरीके से हमें लड्डू बनाने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने 2 लड्डू बना लिए हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये सारे लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो ये अलसी के लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा, और अपने बच्चों को, अपने घर में सबको खिलाइएगा, क्योंकि इसे खाने का हमें बहुत ही फ़ायदा है, और ये बहुत सस्ता भी है। अगर सस्ता है तो घर में ज़रूर बनाएं। अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें।